हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। देखिए, आज हम एक सी प्रोग्रामिंग में एक कोड तैयार करेंगे जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर एंटर कर देते हैं तो स्पेसिफिक नंबर एंटर करने के बाद में उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, उसका अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है तो फैक्टर कैसे निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। देखिए, हम इसमें मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 12। तो जैसे मैं 12 नंबर एंटर करता हूँ तो मुझे ये फाइंड आउट करना है इस 12 को कौन कौन से डिजिट डिवाइड कर देती है। जैसे 1 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, और 3 से डिविजिबल हो जाता है, 4 से डिविजिबल हो जाता है, 6 से डिविजिबल हो जाता है, 12 से। तो टोटल अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर टोटल 5 आते हैं। इस फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 जो नंबर है ना, वो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है, और 12 के टेबल में भी आता है। लेकिन हम इस नंबर को एंटर करेंगे और ये वाली जो डिजिट होंगी ये किस तरह से प्रिंट होना है। एक सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई भी अगर आप नंबर एंटर करते हैं तो उसका मॉड्यूल 1 से फाइंड आउट कीजिए। अगर 1 का मॉड्यूल फाइंड आउट है 0, तो यानी कि नंबर मैच हो रहा है, यानी कि इसका फैक्टर की। अगर देखा जाए 2 से भी, 2 भी फैक्टर है, सॉरी, अगर मैं इसका 2 से निकालता हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ किससे, 3 से फाइंड आउट करता हूँ तो तब भी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ मैंने 13 कर दिया, 12। उसके बाद में यहाँ पे 12 मॉड्यूल अब 4 करता हूँ तब भी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। उसके बाद 12 रिमाइंडर 5, 5 टू जा 5, 1 जा 5, 5 टू जा कितना हो गया 10, ठीक है, 5 3 जा 15। तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो 2 टाइम चल रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है। तो ये इसकी टेबल में नहीं आता है, ये इसके फैक्टर की कैटेगरी में नहीं होगा। तो अगर हमें ऐसा कोड लिखना है, देखिए ये हम लूप की कैटेगरी में चलाएंगे, ये हम नंबर एंटर करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे 0 से, और 0 से कंपेयर है तो वो डिजिट प्रिंट हो जाए। तो आइए सबसे पहले कोड बना लेते हैं। सबलाइन ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग, ओपन फोल्डर, सी ड्राइव, कोड, सॉरी डेस्कटॉप पे है कोड, सी प्रोग्रामिंग। हमने लास्ट लेक्चर ये तैयार किया था, क्या है ये, बाइनरी। पता नहीं इसमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमने इसको MK3 6 7 8 8 9 तो सबसे पहले तो आपको क्या, पहले वही फर्स्टली आपको फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड करना है स्टूडियो, और यहाँ पे आप मेन फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद बॉडी, फिर आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ के पहले तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इंट के अंदर आपने कुछ वेरिएबल लिए, क्या वेरिएबल लूँ, जैसे एक मैंने नम वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और लूप चलाने के लिए मैंने आई वेरिएबल ले लिया। आई को मैं इनिशियलाइजेशन 1 से कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ, एंटर एनी नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे और स्कैन ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका % और %। आप इसको यहाँ पे नम एंटर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वाइल लगाना है, और वाइल में बोलना है जब तक i लेस देन इक्वल्स टू नम तक नहीं आ जाता तो उसे क्या करना चाहिए। इफ यदि आपका नम का मॉड्यूल i से है, नम का मॉड्यूल यदि आपका i से मॉड्यूल होने पर यदि आपका 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, तो 0 होने पर उसे क्या करना चाहिए, उसे i को प्रिंट कर देना चाहिए, %n i, तो आपका i प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, वो इंक्रीमेंट कर दें i इक्वल्स टू i+1 के अंदर, तो इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, ओके। तो ये सिंपल सा कोड था। अब हमें इसको रन करना है, तो आइए हम इसको रन कर लेते हैं। सी ड्राइव, और यहाँ मैं इसको, इसका एड्रेस पाथ cmd
ये ना cd, तो सबसे पहले यहाँ पे gcc mk9.c, तो मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल्ड हो चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, रन करना है, एंटर। तो आपसे कोई भी एक नंबर पूछा 12, तो देखिए 12 का मेरा आंसर क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर मैं 7 का फैक्टर डालता हूँ, 7 के कितने फैक्टर है, 7 के केवल 2 ही फैक्टर आएंगे, 1 एंड 7, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और अभी मैंने इससे पहले कुछ एक लेक्चर कराया था प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, सेम उसी की सिमिलरिटी, बस उसको चेक करने के लिए, अगर उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो आपका कौन सा नंबर है, वो आपका प्राइम नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो नॉट प्राइम नंबर, अगर 2 एंड 2 से लेस है तो मिनिमम 2 तो होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में होगा। अगर मैं यहाँ पे 15 को चेक करता हूँ तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, 1 इसका फैक्टर की कैटेगरी में आता है, 3 इसकी फैक्टर कैटेगरी में आता है, एंड 5 इसकी फैक्टर कैटेगरी में आता है, 1 3 5 एंड 15। चेक इट। अभी कोड कैसे काम कर रहा है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये कोड, इसका वर्क कैसे किया जा रहा है, मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ से कोड को पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक आपने नम की वैल्यू जो एंटर किया, नम इक्वल्स टू 15, ओके, और नम इक्वल्स टू 15, यहाँ से ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसने यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 होने के बाद में अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 15, यस 1 लेस देन है 15 से। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका मॉड्यूल चेक करेगा, क्या 1 का मॉड्यूल 15 से, ठीक है, नम की वैल्यू कितनी है 15, मॉड्यूल अगर आप 1 से फाइंड आउट करते हैं तो क्या 0 आता है, यस ऑफकोर्स 0 आएगा, और 0 आएगा तो उससे हमें मैच भी करना है, मैच हो गया 0 0 मैच हो गया, तो आई की वैल्यू कहाँ से चली थी 1 से, तो आपका पहले यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन है 5 से, तो यहाँ पे उसने 2 से चेक किया, 2 लेस देन है 5 से, यस 2 लेस देन है 5 से, तो अगर आप यहाँ पे 2 से रिमाइंडर निकालते हैं 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर 0 नहीं, तो कंडीशन तो यहाँ देखिए फुल्स हो रही है, यहाँ तो 0 नहीं है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर 15 का 2 से आप रिमाइंडर निकालते तो 1 आता है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि प्रिंट कुछ नहीं होगा, तो 3 हो गया। 3 लेस देन है 5 से, यस 3 3 लेस देन है 5 से, अगर अब मैं रिमाइंडर 3 से निकालता हूँ, 3 5 से कितना हो गया 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। 1 के बाद क्या प्रिंट होगा 3, उसके बाद आप यहाँ पे आप प्लस यहाँ पर 4 करेंगे, 4 लेस देन है 5 से, यस 4 लेस देन है 5 से 15 से, सॉरी, और 4 से आप रिमाइंडर निकालेंगे, 0 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, तो 4 2 जा 12, और 12 का हम रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं, यहाँ 0 नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस होगा, और यहाँ पे 5 लेस देन है 15 से, यस 5 लेस देन है 15 से, फिर इसका मैं रिमाइंडर का 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर कितना होगी 0, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 से हो रहा है, 6 लेस देन है 15 से, 6 लेस देन है 15 से 9, 6 लेस देन नहीं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा है, ओके, तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज कंपेयर किससे हमने किया है 0 से किया है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब 7 आएगा यहाँ पे, 7 लेस देन है किससे 15 से, यस 7 लेस देन है 15 से, ठीक है 7, अब 7 2 से कितना हो गया 14 14, तो रिमाइंडर कितना है 1, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं प्रिंट होगा। अब 8, ठीक है 8 लेस देन है 15 से, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो 15 में से 8 गया तो आपका कितना बचता है, रिमाइंडर माइनस कर लेते हैं, 15 माइनस 8, आपका रिमाइंडर 7 बचता है, कितना 7, तो 7 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, नॉट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब 9 आ गया आपका, 9 लेस देन है 15 से, सॉरी यहाँ मैंने वैल्यू अपडेट नहीं किया, 9 लेस देन है 15 से, यस 9 का रिमाइंडर निकालिए, 9 1 जा 9, तो कितना बच गया रिमाइंडर 6 बच गया, ओके, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 10,
10 लेस देन है 15 से, यस 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बच गया 5, ओके नहीं प्रिंट होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 1 जा 11, 11 लेस देन है 15 से, यस 11 1 जा 11, अगर आपका रिमाइंडर कितना बचा 4, तो नहीं प्रिंट होगा। 12, 12 लेस देन 15, यस 12 1 जा 12, 12 का अगर आप रिमाइंडर 12 में तो कितना बच गया आपका रिमाइंडर 3, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन इज फॉल्स। 3 13, 13 1 जा 13 लेस देन है, यस 13, 13 1 जा 13, तो कितना बचा रिमाइंडर 2, अब भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। 14, 14 हो गया 49, इस तरह से देखो कॉन्सेप्ट लूप चलता रहता है, आपको तो आउटपुट मिल जाएगा। 14 लेस देन है 15, 14 1 जा 14, रिमाइंडर 1, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। 15, 15 लेस देन नहीं लेकिन क्या इक्वल है, आप ये 15 हो गया, अब ये 15 में 15 1 जा 15, रिमाइंडर 0, तो कंडीशन इस बार ट्रू हो गया, 0 से मैच हो गया, तो क्या प्रिंट होगा 15। देखिए उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इसको प्लस किया, 16 हो गया, 16 लेस देन 15, नो कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ से ये नहीं चलेगा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो जाएगी, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एग्जिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, अब लूप नहीं चलेगा। तो मेरी वैल्यू 1 क्या हो रहा था प्रिंट 15 एंटर करने पर 1 3 5 एंड 15, एक बार आउटपुट मैच कर लेते हैं 1 3 5 15, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर डाल के आप उसके फैक्टर प्रिंट कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर से वो डिविजिबल है, ओके। ओके बस यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूजर है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाले इस वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके बस थैंक यू सो मच, बाय।